शाम का घमंड और पिता का पाठ। द्वारका नगरी में भगवान कृष्ण और रानी जामवंती के पुत्र शाम रहते थे। शाम बहुत रूपवान, बलवान और वीर थे। वे तीर चलाने में निपुण थे और रणभूमि में उनका कोई सामना नहीं कर पाता था। धीरे धीरे शाम को अपने बल पर घमंड होने लगा। उन्हें लगता था, मैं स्वयं भगवान का पुत्र हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मुझसे बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं। एक दिन शाम राजसभा में आए और सबके सामने गर्व से बोले, अब द्वारका की रक्षा के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं अकेले ही हर शत्रु से निपट सकता हूँ। राजसभा में सन्नाटा छा गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आत्मविश्वास अच्छा है, पर उसमें यदि अहंकार आ जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। पर शाम ने हंसते हुए कहा, पिताश्री, आप देख लीजिएगा, मैं अपने बल से संसार को दिखा दूंगा कि शाम कोई साधारण राजकुमार नहीं। कृष्ण कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कुछ दिनों बाद समुद्र से एक भयानक राक्षस निकला। उसका नाम था कल्पी असुर। वह आग के गोले बरसा रहा था और द्वारका के किनारे बसे गांवों को नष्ट कर रहा था। लोग भयभीत होकर भगवान कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे। शाम ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, इस राक्षस को मैं अकेला नष्ट कर दूंगा, आप विश्राम करें। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जाओ पुत्र, पर याद रखना, शक्ति तब तक पवित्र है जब तक उसमें विनम्रता हो। शाम ने अपना रथ तैयार किया, धनुषकमान उठाया और युद्धभूमि की ओर निकल पड़े। राक्षस को देखते ही उन्होंने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। पहले तो राक्षस डगमगाया, पर कुछ ही क्षणों में वह और विशाल हो गया। उसने अपनी ज्वालामुखी जैसी सांस से शाम का रथ जला दिया और शाम को अपनी पूंछ में बांध लिया। शाम ने पूरी ताकत लगाई, पर राक्षस का बल अनंत था। थककर शाम भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी आकाश में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चमका। पल भर में राक्षस राख बन गया। कृष्ण ने शाम को उठाया और प्रेम से अपने कंधे पर बैठाया। शाम रो पड़े, पिताश्री, मैंने सोचा था मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मेरी शक्ति